पूर्णिया के सिविल सर्जन ने जलालगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। पूर्णिया के सिविल सर्जन प्रमोद कुमार कनौजिया ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बन रहे नए भवन के निर्माण कार्य का अवलोकन किया और उसकी गुणवत्ता को लेकर अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों तथा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिवार नियोजन ऑपरेशन से जुड़े मरीजों के सभी जरूरी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रसव कक्ष के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एएनएम को निर्देशित किया कि वहां आवश्यक सभी दवाएं और सामग्री उपलब्ध रहे। साथ ही दवा भंडार का भी निरीक्षण किया, जहां दवाओं के सही रख रखाव तथा नजदीक एक्सपायर होने वाली दवाओं का समय रहते उपयोग कर लेने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। वहीं इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हैदर, एचएम उस्मान गनी, लेखपाल नितेश कुमार, स्थापना लिपिक नवीन कुमार राजकुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। जलालगढ़ को नया बिल्डिंग मिलेगा और यहाँ जनता को बहुत ही बेहतर मेडिकल सुविधा मिलेगी। इन्हीं उम्मीद के साथ में दोबारा हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद। सर एक चीज था, अभी आप निरीक्षण के दौरान देख रहे थे, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन के संदर्भ में आप बता रहे थे कि नहीं है, तो क्या लगता है सर इसमें नहीं होना क्या सही है क्या? नहीं, हेपेटाइटिस बी जांच किया जाता है, वैक्सीन नहीं है, जांच किया जाता है। वह स्टोर में है या पैथोलॉजी वहाँ है, लेबर रूम में भी होना चाहिए। लेबर रूम वाले जो महिला हेपेटाइटिस बी जांच नहीं कराई जाती है, उसको जांच किया जाता है, तब उसके बाद डिलीवरी में सुविधा मिलती है। इन दूसरे कर्मी को स्वास्थ्य कर्मी को बीमारी नहीं हो। और हमने डायरेक्शन दिया कि वहाँ हेपेटाइटिस बी जांच जो है डिलीवरी यूनिट में वहाँ भी होना चाहिए, डिलीवरी लेबर रूम में भी होना चाहिए। सर यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टरों को सर आप क्या संदेश देना चाहिए? कि मरीजों के साथ बढ़िया व्यवहार करे, बढ़िया बात करे, और दवा तो अपना जगह पर है, लेकिन बात व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। लगे कि हम प्रॉपर जगह पर आए हैं, मेरा कोई हमदर्द या समचिंतक मेरा बैठा हुआ है। टॉक किया जा रहा है सर, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स जो है इसकी कोई गिनती नहीं है। पिछली बार भी लगभग 2.5 से 3 फीट जो है मिट्टी काट करके और यहाँ के संवेदकों के द्वारा बेच लिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या इस बार ये स्थिति नहीं बनेगी, इसकी पुष्टि हो सकती है? अभी हमने इंक्वायरी किया और 3 फीट गड्ढा खाना जा रहा है, 6 फीट गड्ढा खाना जा रहा है। मिट्टी जो निकाला जा रहा है उसमें मिट्टी का भराई होगा, गड्ढा के बाद भराई होगा, इसलिए मिट्टी वहाँ रख रहा है, उसमें भरेगा लोग। मेरे अनुसार कहीं मिट्टी बाहर नहीं भेजा जा रहा है, जहाँ गड्ढा बन रहा है उस गड्ढा में भरा जाएगा। और जो लेयर है, जो बाहर का जो रोड का लेयर है, वही लेयर से ऊपर बिल्डिंग बनेगा। यही हमने बात किया और हमारे नॉलेज में आया था, इसलिए हमने आया था। मैंने सर आपको कॉल किया था। हाँ, तो इसलिए हमने आया ना। इससे पहले जो डिमोलिश किया गया था बिल्डिंग, उसमें 3 जो डस्ट थे वो तो हटा दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेवल के नाम पर, लेवल करने के नाम पर जो है यहाँ से लगभग 150 से 200 टेलर मिट्टी हटाई गई है और वो स्थानीय लोगों को बेचा गया है। ये वो तो जो इंजीनियर साहब है उन लोगों से बात करिए कि हम लोग तो परमिशन में आए हुए हैं और हम लोग अलग इंजीनियर होता है, बीमा लाइसेंस बनाती है, तो उस इंजीनियर से बात करिए क्या मामला है। लेकिन इस पॉइंट आपने उठाया था, उस पॉइंट पर हमने बात किया तो बोले मिट्टी को रखा जा रहा है, फिर भरा जाएगा। सर एक और विवाद आपके अस्पताल का बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है, डॉक्टर्स वर्सेस नर्स का, क्या कहना चाहते हैं? यह तो मान लीजिए आदमी जहाँ रहता है तरह तरह का उलझन आता है तो हल हो जाता है। बहुत तरह का उलझन है ना, बहुत तरह आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, तो यह कोई नई चीज नहीं है। इस तरह होता है, मामला को सुलझा लिया जाएगा, हल हो जाएगा। सर जलालगढ़ में नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और ओपीडी में डॉक्टर्स जो है एक ही लगभग रहते हैं। तो ये डॉक्टर अभी तो आप लोग यहाँ जलालगढ़ तो भाग्यशाली है, यहाँ डॉक्टर प्रचुर मात्रा में है और एमबीबीएस डॉक्टर है। बहुत जगह डॉक्टर नहीं है, जैसे आपको मान लीजिए श्रीनगर में है, लिमिटेड डॉक्टर है। सरकार बहाली कर रही है, उम्मीद है कि 1-2 महीना में और आएगा लोग।
धीरे धीरे सरकार जो है बेहतर प्रयास कर रही है। पहले बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग बन रहा है, और मतलब CHU बनने जा रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनने जा रहा है, और मैन पावर और डॉक्टर आएंगे। पहले PSC था जी, अब CSC पहले रिकॉर्डेड हो गया। तो मार्च के बाद जुलाई में मैन पावर डॉक्टर और संख्या बढ़ेगी, और यहाँ ऑपरेशन की सुविधा मतलब सर्जरियन सर्जरी ये भी डॉक्टर बहाल होंगे। सर आपके गाइनो डिपार्टमेंट में जो है देर रात नर्सों के द्वारा पेशेंट को रिफर का डर दिखा करके वसूली की जाती है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह का मतलब संज्ञान में आया तो कार्रवाई होगा। मेरे नॉलेज में इस तरह की बात नहीं आई है। इस तरह का मामला सर आया तो कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का कोई प्रूफ दिया जाए उसमें कार्रवाई होगा। जी, धन्यवाद। जांच हुई है। आज 2 तारीख को सिविल सर्जन सर पूर्णिया के द्वारा जलालगढ़ हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ नए भवन का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस सिलसिले में देखे और कुछ दिशा निर्देश दिए इंजीनियर को और जो ठेकेदार है उनको और हम लोग को भी। और उसके बाद लेबर रूम गए, प्रसव कक्ष वहाँ पे देखे तो बिल्डिंग थोड़ा सा पुराना है उस हिसाब से, और सब जगह गए वहाँ जाकर देखे, सब अपना घूम फिर के। मिट्टी की कटाई को लेकर उनसे सवाल किया गया तो थोड़ा सा बचते नजर आए इंजीनियरों पर। नहीं, ये पता है वो उसको जो डीप है 6.5 फीट, जैसे अभी हम लोग को भी पता चला 6.5 फीट नीचे से उखाड़ना है, वहाँ से लेयर शुरू होगा 6.5 फीट नीचे से, और फिर जब हाथी पाँव क्या बोले उस हिसाब से बनेगा ढलाई, और फिर वही मिट्टी ला के भरा जाएगा उसमें। मिट्टी कटाई तो ऐसा थोड़ा कि कहीं में हटा के रखा जा रहा, कहीं तो रखना था, फिर जब न्यू डाला जाएगा फीलिंग होगा उस पर फिर ला के भरा जाएगा। अस्पताल परिसर में लगातार बारिश के समय में जल जमाव रहता है, वो यही तो क्यों उस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हो पाया सर? तो वो लेवल पर उस इधर तो मनरेगा के द्वारा बनाया जाएगा इस बिल्डिंग को, ये इधर का जो है उसमें बनाया जाएगा। जब नया 9 महीना का टाइम है, 9 महीना के बाद फिर ये होगा, उस मिट्टी को फिर लेके शायद उसको अपना फिर उसको बनाना है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया CS ने? यही सब चीज़ दिए कि मकान में जल्दी से टाइम पे वो बन जाए और डॉक्टर समय से आए और प्रसव कक्ष में डिलीवरी समय से हो, सब चीज़ हो, ये सब है। डॉक्टर मोहम्मद तनवीर हैदर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक क्या स्वास्थ्य समय केंद्र निर्धारित किया गया है सर नए भवन के बनने का? 9 महीना का है। 9 महीने आज से या जब शिलान्यास हुआ था तब से? 9 महीना इन लोगों का टाइम है लिया हुआ, 9 महीना में बनाना है। अस्पताल में 9 महीना का जबरदस्त खेल है सर। अभी एक सवाल उठ रही थी कि किसी के लेबर रूम में जो है पैसे की उगाही की जाती है। इसकी अभी जानकारी नहीं, अगर ऐसा जानकारी होगा तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।